गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पर। डियर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब ज़्यादा दिन हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं है। डियर, आज की क्लास हमारी क्लास 10th की संस्कृत पाठ के श्लोक की है। इसमें हम लोग 6 श्लोक को पढ़ेंगे और हमारे 5 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना श्लोक। देखिए, पहला श्लोक क्या है? मरणम मंगल यत्र विभूतिश्च। मरणम मतलब होता है मरना, मंगल का मतलब मंगल होता है, अर्थात जहाँ पर मरना मंगल होता है। यत्र मतलब जहाँ पर, विभूतिश्च मतलब होता है भस्म धारण करना, अर्थात जलाए जाना या भस्म धारण करना। विभूषणम मतलब एक आभूषण है, अर्थात जहाँ पर मरना कल्याणकारी होता है और जहाँ पे भस्म प्राप्त करना एक आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशियम, जहाँ की जो कौपीनम है, लंगोट है एक। यत्र मतलब यहाँ की जो कौपीनम मतलब होता है कि जो लंगोट है। कौशियम मतलब एक रेशमी वस्त्र है, जहाँ पर लंगोट एक रेशमी वस्त्र है। सह मतलब इस, काशी मतलब काशी को, केन मतलब कौन, मेथे मतलब माप सकता है, अर्थात जहाँ पे मरना कल्याणकारी होता है, जहाँ भस्म प्राप्त करना एक आभूषण है, जहाँ पर जो लंगोट है एक रेशमी वस्त्र है, भला ऐसी काशी को कौन माप सकता है। तो डियर्स, ये वाराणसी पाठ का है। आपका पहला श्लोक कंप्लीट हुआ। दूसरे पे आइए। बंधनम मरणम, बंधन हो और चाहे मरना हो। वापी चाहे, जियो का मतलब जीत हो सॉरी, और वापी मतलब चाहे, पराजय का मतलब पराजय हो, अर्थात चाहे बंधन बनाए जाएं, चाहे मारे जाएं, चाहे जीत हो चाहे हार हो। उभयत्र समो, अर्थात दोनों ही स्थिति में, समो मतलब समान भाव का रहता है। वीर पुरुष, और वीर भाव ही वीरता, और वीर के वीर भाव को ही वीरता कहा जाता है, अर्थात चाहे बंदी बनाया जाए, चाहे मरना हो, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, दोनों ही स्थिति में समान भाव से एक वीर पुरुष रहता है। अब वीर पुरुष की वीरता को ही, वीर भाव को ही वीरता कहा जाता है। चलिए, ये वीर वीर पूजते का था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तीसरे पे चलते हैं। उत्तरम यत्र समुद्रस, यानी जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, अर्थात समुद्र के यत मतलब समुद्रस यत उत्तरम, समुद्र के जो उत्तर में स्थित है, और दक्षिणम हिमाद्रस्य, यानी हिमालय के जो दक्षिण में स्थित है, अर्थात समुद्र के जो उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षद भारतम नाम, इसे हम लोग वर्ष भर यानी हमेशा भारत नाम से जानते हैं, अर्थात इसे भारत नाम से जाना जाता है। भारतीय संतति, और भारतवासी यहाँ के सब संतान है, अर्थात हम सब भारतवासी यहाँ के संतान हैं। एक बार और देख लो। समुद्र के उत्तर में जो स्थित है और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है, उसे हम लोग भारत के नाम से जानते हैं, और भारतवासी भारत की संतान है। ये भी वीर वीरण पूजते से। आई होप तीनों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सर्वे भवन्तु सुखिन। सर्वे का मतलब सभी लोग, भवन्तु मतलब हो, सुखिन मतलब सुखी, अर्थात सभी लोग सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, सर्व मतलब सभी, संतु में मतलब लोग है, सभी लोग। निरामया का मतलब होता है निरोग, अर्थात रोग रहित हो, अर्थात सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो। सर्वे भद्राणि पश्यतु, सर्वे मतलब सभी, भद्राणि मतलब कल्याण को, पश्यतु मतलब देखे, अर्थात सभी लोग कल्याण को देखे। माँ कश्चित दुखा भाग भवेत, माँ कश्चित मतलब कोई भी, दुख भाग मतलब दुख को, भवेत मतलब ना ग्रहण करे, अर्थात कोई भी दुखी ना रहे। डियर्स, ये भारतीय संस्कृति का श्लोक है। अगर देखिए, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, अर्थात जो महान पुरुष हतो मतलब प्राप्त करता है, हार प्राप्त करता है, स्वर्गम मतलब वो स्वर्ग को जाता है, अर्थात वो वीर पुरुष जो युद्ध करते हुए हारता है वो स्वर्ग की तरफ जाता है। जित्वा व भोजते, और जो जीतवा मतलब जीतता है, वह मतलब वह, भोजते मतलब होता है ग्रहण करता, मही मतलब पृथ्वी को, अर्थात भोजते या भोगता या ग्रहण करता, मही मतलब पृथ्वी को, अर्थात जो वीर पुरुष युद्ध करते समय हार जाता है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, जो जीत जाता है वो पृथ्वी को भोगता है। तो निराशी निर्मिमा, निराशी मतलब होता है निराश रहित, मतलब इच्छा रहित या बिना निराश के। निर्मम मतलब ममता रहित। भूतवा का मतलब होता है कि जो इच्छा को छोड़ करके, संतान रहित या संताप रहित। युद्धस विगत,
विगत च्वरः का मतलब होता है युद्ध को, विगत च्वरः का मतलब करना चाहिए, अर्थात जो हारने के बाद जो वीर पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है, जीतने के बाद पृथ्वी का भोग करता है, ऐसे इंसान को बिना निराश के, ममता रहित और इच्छा रहित होकर युद्ध को लड़ना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी पैसेज वीर वीरण पूजते का ही है। चलिए आगे देखते हैं 6वां पैसेज। देखिए, आपदो दूरगामी, आपदो का मतलब होता बिना पैर का, दूरगामी मतलब दूर तक जाता है, अर्थात बिना पैर का है, दूर तक जाता है। चा साक्षरो, साक्षर है, पढ़ा लिखा है, अक्षरों से युक्त है। ना का मतलब नहीं, पंडिता मतलब पंडित नहीं है, अर्थात बिना पैर का दूर तक जाता है, साक्षर अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। आमुखा, बिना मुख का है, स्फुट वक्ता मतलब सब कुछ बयां कर देता है, बिना मुख का है लेकिन सब कुछ बयां कर देता है। चायो जनाति, जो उसे जानता है, सा पंडिता वह विद्वान है। आई होप आपको इस समझ में 6 आ गया होगा। डियर श्लोक देख लीजिए, और श्लोक के बाद इसका संदर्भ कैसे लिखना वो देख लीजिए। देखिए, आपको संदर्भ लिखना है प्रस्तुत सुललित सारगर्भित रसरंजित भावपूर्ण। श्लोक लिख रहे हैं तो श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, अब जिस पाठ का श्लोक आएगा पाठ का नाम लिखना, उसके बाद नामक पाठ से लिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो एक बार फटाफट हम लोग शुरू से फिर से अपना एक एक करके रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट करते हैं। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म प्राप्त करना एक आभूषण है, जहाँ पर लंगोटी एक रेशमी वस्त्र है, भला ऐसे काशी को कौन माप सकता है। चाहे वीर पुरुष का चाहे मरना हो, और चाहे बंदी बनाया गया हो, चाहे जीत हो उसकी, चाहे हार हो, दोनों स्थितियों में वीर पुरुष हमेशा समान भाव के रहते हैं। वीर पुरुष के वीर भाव को ही वीरता कहा जाता है। समुद्र के उत्तर में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ऐसे देश को हम लोग भारत के नाम से जानते हैं, और हम सब भारतवासी भारत के संतान है। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग बिना रोग के हों अर्थात रोग रहित हो, सभी लोग कल्याण को देखें और कोई भी इंसान दुखी ना हो। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, अर्थात वीर पुरुष जो लड़ते हुए हार जाता है, युद्ध में मारा जाता है, वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जो जीत जाता है वो पृथ्वी को भोगता है। ऐसे इंसान को बिना निराश रहित, बिना ममता रहित या बिना इच्छा रहित होकर युद्धरस विगत ज्वरः मतलब युद्ध करना चाहिए। बिना पैर का है, दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख का है लेकिन सब कुछ बयां कर देता है, जो उसे जानता है वह विद्वान है। आई होप डियर्स आपको ये समझ में वीडियो आई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करें, और आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। आपका 5 नंबर ये वीडियो से पक्का हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।